देखिए ऐसे और कंपोजिशन, इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन, दो वो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बेसिकली आपकी सिफ्टिंग होती है। एक इडियम है ना, सिफ्टिंग द चैफ फ्रॉम द ग्रेन। तो 100 बंदों ने इम्तिहान दिया है, ऐसे वही क्वालिफाई करेगा जो कि वो दाना होगा जो बिल्कुल सही है, साइज़ एंड शेप वाइज। कहने का मकसद ये है कि ऐसे अब थोड़े है ना कॉन्वोलेटेड से टॉपिक्स मिलते हैं जिनको समझ के लिखना होता है। आपको एक टॉपिक दिया गया था, बॉयज़ विल बी बॉयज़। काफ़ी लोगों ने उसको अटैम्प्ट किया लेकिन उसको मज़ाहिया अंदाज में अटैम्प्ट करके आ गए, उसमें थोड़ा बहुत सटायर भी लिख कर आ गए, ठीक है जी, जबकि उसकी मीनिंग और मैसेज कुछ और था। 2014-15 में एक टॉपिक बड़ा फेमस हुआ था, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमन। बहुत लोगों ने उसमें ये लिख दिया कि विमेन इज़ द वीकर जेंडर, जबकि उसका कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं पता था कि वो शेक्सपियर के एक प्ले से उठाया गया था वो टॉपिक। तो कंप्रीहेंशन ऑफ ऐसे टॉपिक्स इज़ वन एस्पेक्ट जिस पे मैंने देखा है कि जल्दबाजी हमारे एस्पिरेंट्स को मरवा देती है, ठीक है। वो टॉपिक को समझते नहीं है, लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज़ आउटलाइन लिखना। आउटलाइन जस्टिफाइड होती है, ठीक है। आपको अगर कहा गया कि 2500 वर्ड्स का ऐसे, तो आप ये मत समझें कि बस आपने इतनी आउटलाइंस लिखनी है कि 2500 वर्ड्स पूरे हों। यू कैन नॉट बीट अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस इन CSS एग्जाम। आपको जितना पता है, जितना आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, आप उतना लिखें। अब माई ऐसे एग्ज़ाम ओनली हैड 12 आर्ग्यूमेंट्स इन इट, जितने मुझे पता थे। मैंने 2 दफ़ा ऐसे का एग्ज़ाम दिया है, दोनों दफ़ा आई क्लियर्ड ऐसे एग्ज़ाम। बट क्यों? कि आई अंडरस्टूड व्हाट द टॉपिक वांटेड फ्रॉम मी एंड मेरे पास कितने जस्टिफाइड और सब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें। मैं मेरे 2500 वर्ड्स पूरे करने के लिए लिखता गया और फिर मैंने आए बाएँ शायद लिखनी स्टार्ट कर दी। दैन आई वुड हैव क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स दैन सोल्यूशन फॉर माई सेल्फ एंड माई चेकर। तो ऐसे के टॉपिक को प्रॉपरली परसीव करना, समझना, कितनी मैंने उसकी आउटलाइन लिखनी है, कैसे लिखनी है, मेरे उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स कितने चाहिए। बिकॉज लाइक आई सेड कि आप मेरे स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। आपने आर्ग्यूमेंट दिया, उसके साथ आपने उसका सब्सटैंशियल एविडेंस ऐड कर दिया, देन वो पैराग्राफ कंप्लीट होता है। लोग समझते हैं कि मेरे हम लिखते जाएंगे अच्छी अंग्रेज़ी में, तो दैट डज नॉट प्रॉपरली जस्टिफाई हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड योर ऐसे एग्ज़ाम, और फिर वो आपको उसमें तकलीफ भी मिलती है, आप फेल होते हैं। व्हेन दीज पैरामीटर्स आर कंप्लीटेड, अच्छी अंग्रेज़ी, अच्छे आर्ग्यूमेंटेड राइटिंग स्टाइल और सब्सटैंशियल एविडेंस उसमें होता है, फाइनाइट किस्म के उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं, देन आपका ऐसे कंप्लीट होता है। बाकी राइटिंग स्किल्स आप सीखते हैं वक्तन फ़वक्तन, कनेक्टर्स कैसे यूज़ होते हैं, पैराग्राफ कैसे सेट होते हैं, आउटलाइन से कैसे आप कनेक्ट करते हैं अपनी आउटलाइन से पैराग्राफ और सब पैराग्राफ्स को, ये चीज़ें आप लर्न करते हैं। बट द एसेंशियल्स जो मैंने आपको बताया, इस पर थोड़ी मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको अक्सर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं।